सोचो जरा, हम किसी नए शहर में पहली बार गए हैं और हमें अपनी मनपसंद जगह पर पहुंचना है। हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? हम शायद किसी लोकल पर्सन से पूछेंगे या फिर अपने फोन पर मैप देखेंगे, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी दुनिया एक छोटे से पेपर पर कैसे फिट हो जाती है? नमस्ते दोस्तों, आज हम मिलकर एक बहुत ही मजेदार एडवेंचर पर निकलने वाले हैं। आज हम हमारी सोशल साइंस का चैप्टर, जिसका नाम लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, शुरू करेंगे। हम मिलकर समझेंगे कि मैप्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और कैसे हम लॉन्जिट्यूड की मदद से टाइम का पता लगाते हैं। चलो, शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम सोशल साइंस पढ़ते ही क्यों हैं। सोशल साइंस हमें इसी बड़ी और डाइवर्स दुनिया को समझने में मदद करती है, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर फ्यूचर बना सकें। ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर है। हमने मैप्स के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर आज हम इसी और डिटेल में देखेंगे। मैप एक ट्रेजर गाइड की तरह होता है, जो हमें बताता है कि चीजें कहाँ हैं। मैप का मतलब है किसी एरिया की ड्राइंग, जैसे हम उसे ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हों। ये मैप किसी विलेज का हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का, हमारी पूरी देश का या फिर पूरी दुनिया का भी हो सकता है। मैप्स की कलेक्शन वाली बुक को हम एटलस कहते हैं। मैप्स कई तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल मैप्स जो माउंटेन्स और रिवर्स दिखाते हैं, पॉलिटिकल मैप्स जो कंट्रीज और बाउंड्रीज दिखाते हैं, और थीमेटिक मैप्स जो किसी खास जानकारी के लिए होते हैं। मैप के तीन बहुत जरूरी दोस्त होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस, स्केल की। इतनी बड़ी जगह एक छोटे से पेपर पर कैसे फिट होती है? ये होता है स्केल की वजह से। जैसे हमारे सिटी मैप पर 1 सेंटीमीटर का मतलब ग्राउंड पर 500 मीटर्स हो सकता है। वहीं अगर हम इंडिया का मैप देखें तो वहां शायद 2.5 सेंटीमीटर का मतलब 500 किलोमीटर्स हो। इसका मतलब है कि मैप पर असली डिस्टेंस स्केल पर डिपेंड करता है। अब आते हैं डायरेक्शन पर। मैप्स पर 4 एरोज होते हैं, जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं: नॉर्थ N, साउथ S, ईस्ट E और वेस्ट W। इनके बीच में भी डायरेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट NE, साउथ ईस्ट SE, साउथ वेस्ट SW और नॉर्थ वेस्ट NW। ज्यादातर मैप्स पर सिर्फ एक N का एरो होता है, जो नॉर्थ दिखाता है। तीसरा दोस्त है सिंबल्स। मैप पर हर पेड़ या मंदिर की फोटो नहीं बना सकते, इसलिए हम सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के लिए RS या पोस्ट ऑफिस के लिए PO। इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया ने इन सिंबल्स को फिक्स किया है, ताकि हर कोई मैप को इजीली समझ सके। अब हम थोड़ा बड़े लेवल पर सोचते हैं। हमारी धरती एक फ्लैट पेपर जैसी नहीं है, वो लगभग एक स्फीयर यानी गोल है। इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। सोचो जरा, अगर हम एक ऑरेंज संतरी की छिलकी को उतारकर टेबल पर फ्लैट करने की कोशिश करें तो क्या होगा? छिलका फट जाएगा, क्योंकि स्फीयर को फ्लैट शीट पर एक्यूरेटली दिखाना नामुमकिन है। इसीलिए धरती को सही तरह से दिखाने के लिए हम ग्लोब का यूज करते हैं। ग्लोब मेटल या प्लास्टिक का एक स्फीयर होता है, जिस पर धरती का मैप बना होता है। क्योंकि ग्लोब और धरती दोनों स्फेरिकल हैं, इसीलिए ग्लोब हमारी ज्योग्राफी को मैप से बेहतर रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े ग्लोब पर हम किसी छोटी सी जगह को कैसे ढूंढें? चलो, हम चेस बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। चेस बोर्ड पर लेटर्स A to H और नंबर्स 1 to 8 होते हैं। अगर हम कहें D2 to D4 तो हमें एग्जैक्ट स्क्वायर मिल जाता है। इसी सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। धरती पर भी हमने ऐसी ही इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इन लाइंस के जाल को हम ग्रिड कहते हैं। धरती के एकदम बीच में जो इमेजिनरी सर्कल होता है, उसे हम इक्वेटर 0 डिग्री कहते हैं। इक्वेटर के पैरेलल जो सर्कल्स पोल्स तक जाते हैं, उन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। नॉर्थ पोल 90 डिग्रीज नॉर्थ पर है और साउथ पोल 90 डिग्रीज साउथ पर।
ये लैटिट्यूड सिर्फ लोकेशन ही नहीं बल्कि क्लाइमेट के बारे में भी बताते हैं। इक्वेटर के पास क्लाइमेट बहुत गर्म होता है जिसे हम टॉरिड कहते हैं। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं क्लाइमेट मॉडरेट यानी टेम्परेट हो जाता है और पोल्स के पास क्लाइमेट बहुत ठंडा यानी फ्रिजिड हो जाता है। अब उन लाइंस की बात करते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक हाफ सर्कल बनाती हैं। इन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनका रेफरेंस पॉइंट लंदन के ग्रीनिच से गुजरता है जिसे हम प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री कहते हैं। लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम का पता चलता है क्योंकि धरती हर 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब हर घंटे में वो 15 डिग्री कवर करती है। इसलिए जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ जाता है और वेस्ट की तरफ जाने पर टाइम कम हो जाता है। ये सुनकर हमें बहुत गर्व होगा कि यूरोप से कई सदियों पहले इंडिया के पास अपना प्राइम मेरिडियन था। इसे मध्य रेखा कहते थे और ये उज्जैनी, आज का उज्जैन शहर से गुजरती थी। वराह मिहिर जैसे महान एस्ट्रोनॉमर्स ने वहीं से सारी कैलकुलेशंस की थी। अब सोचो जरा, अगर हम हर सिटी का लोकल टाइम अलग रखें तो कितनी कंफ्यूजन होगी। इसलिए हर कंट्री एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करती है। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ग्रीनिच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। दुनिया में रशिया और USA जैसे बड़े देश भी हैं जहां एक टाइम जोन से काम नहीं चलता। USA में 6 और रशिया में तो 11 टाइम जोन्स हैं। इसका मतलब रशिया में ट्रैवल करते वक्त हमें अपनी घड़ी 10 बार सेट करनी पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होती है जिसे क्रॉस करते ही पूरा दिन बदल जाता है। अगर हम ईस्ट की तरफ आइडियल क्रॉस करें तो हमें एक दिन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और वेस्ट जाने पर एक दिन ऐड। हमने आज के एडवेंचर में कितना कुछ सीखा। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। 1. मैप्स धरती का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें स्केल, डायरेक्शन और सिंबल जरूरी हैं। 2. धरती स्फेरिकल है इसीलिए ग्लोब मैप से बेहतर रिप्रेजेंटेशन देता है। 3. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलकर एक ग्रिड बनाते हैं जिससे लोकेशन मिलती है। 4. लैटिट्यूड क्लाइमेट बताता है और लॉन्गिट्यूड टाइम जोन्स। IST GMT से 5.5 आवर्स आगे है और रशिया जैसे बड़े देशों में कई टाइम जोन्स हैं। अब जाते जाते 2 सवाल हम सबके लिए। अगर हम पोरबंदर गुजरात में हैं और हमारा दोस्त तिनसुकिया असम में है तो हमें डे लाइट में फर्क क्यों दिखता है? क्यों इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं? अपनी जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। अगली वीडियो में हम नए एडवेंचर पर निकलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।